ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। एक नए दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक नया दिन हमारे जीवन में सिर्फ नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए ही नहीं आता। ये नया दिन हमें बदलने के लिए आता है, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। हम जो नहीं कर सकते उसे करने की कोशिश कराने के लिए आता है। वो कैसे? तो बात कुछ ऐसी है कि हर एक दिन हमें कुछ सिखा कर जाता है। कल आपने जो सीखा था, अब आप उसे फॉलो करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भगवान कह लो, ये प्रकृति कह लो, ये आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है। आप हर दिन एक नया चैप्टर पढ़ते हो, सीखते हो और आगे बढ़ते हो। अब वो आप उसे कितना फॉलो करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ देखना ही महत्व नहीं रखता, उसको सीखना महत्व रखता है। मतलब आपने अगर कोई अच्छी चीज़ देखी है तो आप उससे कितना अपने आप में आपने उसे ढाला है, आप उससे कितना कुछ सीख चुके हो, ये मैटर करता है। क्योंकि जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में जब हम रहते हैं तो हम बहुत अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं। हमें लगता है कि अरे हमारा मन एकदम शांत हो चुका है, हम बिल्कुल एकदम भगवान की भक्ति में मग्न हो चुके हैं। लेकिन उस सत्संग में जो हम बातें सुनते हैं, क्या हम उसे अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, ये महत्व रखता है। ये नहीं कि हम सत्संग गए, वहाँ से सुना और उतनी देर में हमने फॉलो किया और जैसे वहाँ से उठकर बाहर हुए हम सब कुछ भूल गए। तो फिर क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो तब है जब आप कहीं जाओ, बैठो, सुनो, समझो और उसे अपने जीवन में उतार लो। तब आपका जीवन निखरेगा, संवरेगा और बन जाएगा। हम कहते हैं ना कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में हर एक अच्छी चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसे अपने जीवन में उतार रहा है। भले धीरे धीरे उतार रहा है, लेकिन उतार रहा है। और हम सिर्फ देखने का कार्य कर रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहा है और हम वहीं पर खड़े हुए हैं। बस हम सिर्फ देख रहे हैं कि कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई हमें गलत कह रहा है, कोई हमें गलत बोल रहा है, कोई हमें अपना नहीं रहा है। हम सिर्फ इन सब बातों में उलझे हुए हैं हम लोग। लेकिन लाइफ इसके आगे है, ठीक है। ये लोग आपको बोलते रहेंगे, लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपके प्रति लोगों की जो भावना है वो गलत भी होगी। हमेशा आपको सब लोग सही नहीं कहेंगे। जिनके लेवल के बराबर आप आते जाओगे वो लोग आपको बुरा भला कहते जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं पसंद करता कि उनके टक्कर में कोई आगे खड़ा हो। लेकिन जब आप उनसे आगे निकल जाओगे तो वही लोग आपकी तारीफ़ करने के लिए भी आएंगे। समझ रहे हो ना? इसलिए लोगों से नहीं डरना है। डरना तब है जब हम कुछ गलत कर रहे हैं। और देखिए, हर व्यक्ति को पता होता है कि उसने क्या गलत किया है, भले वो माने या वो ना माने, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें पता होता है कि हमने इस जगह पर गलत किया है। और जिस व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि हाँ मैंने गलत किया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, उसको भगवान माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उसे अपनी गलती का हो जाता है एहसास। जब आप अपनी गलती किसी से मानते हो तो वो व्यक्ति आपको माफ़ करता है ना, वो कहता है ना कि चल कोई बात नहीं। तो ऐसे ही जब आप भगवान से माफ़ी मांगते हो तब वो तो आपको तुरंत माफ़ कर देते, क्योंकि वो दयालु ही इतने हैं, उनके अंदर बहुत करुणा है, बहुत दया है। लेकिन जब आप माफ़ी ही नहीं मांगोगे तो वो व्यक्ति आपसे और नाराज़ होगा कि एक तो गलती करी, ऊपर से उसे मानना भी नहीं है। ये चीज़ तो बहुत गलत है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं करनी है जो आपको भी गलत लगती हैं, जो आप नहीं चाहते कि कोई आपको दे, तो आप भी उसको कभी मत दें, या फिर किसी और को भी कभी मत दें। क्योंकि जो चाहिए नहीं वो देना भी नहीं। समझ रहे हैं ना? एक बार किसी ने एक बहुत अच्छी बात समझाई थी हमें। हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर ने हमें समझाई थी कि अगर आपको कोई न्यूज़पेपर फोल्ड करके दे और आपको सीधा करना पड़े तो आपको गुस्सा आएगा ना कि इसको फोल्ड करके क्यों दिया,
मरोड़ कर क्यों दिया, सीधा सीधा देता ना अच्छे से, बिल्कुल पेपर वाइज जैसे अच्छा होता है। और कई बार हमें उसे फोल्ड करके अगर दूसरों को दे तो दूसरा भी नाराज़ होगा। इसलिए हर चीज़ को अच्छे से देना चाहिए। उदाहरण मुझे मालूम नहीं आपको समझ आया, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि हमें अगर सुलझी हुई ज़िंदगी चाहिए तो हमें भी किसी के लिए सुलझना पड़ेगा। अगर हमें किसी से सही जवाब चाहिए तो हमें भी उसको सही जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप उसके साथ ही अच्छे रहो, आपको सबके साथ अच्छा होना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा होना सही नहीं, सबके लिए अच्छा होना सही है। क्योंकि जब आप सबके लिए सही हो जाओगे तो आप बदल जाओगे। किसी एक व्यक्ति के लिए सही होगे तो बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब सबके लिए एक बराबर के हो जाओगे तो आप कहीं ना कहीं बदल रहे हो। हाँ, कुछ रिश्तों में हमारा प्यार कहीं अधिक होता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन करुणा सबके लिए एक बराबर की होनी चाहिए, दया सबके लिए एक बराबर की होनी चाहिए, माफ़ी सबके लिए एक बराबर की होनी चाहिए। बस इतनी सी चीज़ तो सीखनी है लाइफ में। मालूम है कि ये चीज़ें देखो एक दिन में हमारी लाइफ में हम नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन एक एक करके तो फॉलो कर सकते हैं ना। करेंगे ना हम, बिल्कुल करेंगे। और हम इससे दूसरों का ही भला नहीं करेंगे, हमें मालूम नहीं है कि इससे हम अपना कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। आपको पता है इससे आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी और इतनी अच्छी बदलेगी ना कि आप खुद इतने शांत रहोगे कि आपका मन बिल्कुल स्थिर रहेगा, एकदम संतुष्ट। और जो व्यक्ति अपनी लाइफ में संतुष्ट है वही सुखी है। ज़्यादा कम से मतलब नहीं है, मतलब है कि जितना है उतने में क्या आपको संतुष्टि है। अगर तो आपको थोड़े में संतुष्टि है तो कल को अधिक भी होगा तो आप संतुष्ट रहोगे। अगर संतुष्टि नहीं है तो कितना भी ज़्यादा आ जाएगा आपका मन फिर भी कहेगा अरे थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। समझ रहे हो ना। इसलिए जितना है प्रभु का शुक्र है, बहुत दिया मेरे मालिक ने। जितना भी है बाबा जी का बहुत लाख लाख शुक्राना, मेरे बाबा जी का जो मुझे इतना भी दिया, इसके लायक समझा। मेरे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बस इसी प्रकार अपने मालिक का शुक्राना करते रहिए, धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि उनकी कृपा की जो शक्ति की जो महत्व है ना वो हम नहीं समझ सकते। वो जब अपने भक्त पर दयाल हो जाते हैं, जब अपने भक्त पर कृपा बरसाने लग जाते हैं ना तो आपका समेटना मुश्किल हो जाता है। आप सोचते हो अब क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मेरे पास तो प्रभु की कृपा ही अपार बरस रही है। अगर ऐसे भक्त हमें बनना है ना तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बस कुछ दिन अपनी कुछ चीज़ों को फॉलो कीजिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आज से ही शुरू कीजिए। आज डे 1 समझ लीजिए, आपका डे 1 है और इस डे 1 में आपने एक चीज़ सीखनी है कि आपने अपने मुख से किसी को बुरा नहीं कहना है। क्या ये करना आसान है? बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल यहाँ पर है कि कई बार दूसरे लोग भी हमें उकसाते हैं कि अरे वो ऐसा है। आपने बोलना ही नहीं है। इस चीज़ को आपने अपनी लाइफ में पहले फॉलो कीजिए। आपने किसी के लिए, जब तक आप उसकी असलियत नहीं जानते हैं, जब तक आप उसके बारे में सही गलत नहीं जानते हैं, आपने उसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। आपने उसके बारे में अपने मन में भी गलत नहीं सोचना, क्योंकि हमें तो सच्चाई का पता ही नहीं है ना। हम कैसे किसी के बारे में गलत या सही कह सकते हैं, क्योंकि हम तो खुद को ही नहीं जानते, तो हम दूसरों को कैसे पहचान सकते हैं। कभी भी जिस व्यक्ति के बारे में आपको ना पता हो कि इस कार्य में सही क्या है गलत क्या है, आप वहाँ पे शांत रहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि आखिर सच में बात उसमें क्या थी, क्या है और क्या होगी। आज से इस चीज़ को आप फॉलो करोगे ना, मैं भी करूँगी आपके साथ साथ। हमारा ये डे 1 है जिसमें हमें इस चीज़ को फॉलो करना है कि हमें किसी के लिए बुरा शब्द नहीं कहना, हमें किसी को जज नहीं करना, हमें किसी के बारे में ये नहीं सोचना अरे उसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, ऐसा था तभी तो उसने ऐसा कर दिया। हमें कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। ये हम अपने लिए कर रहे हैं जिसमें हमारा ही भला है। मानोगे ना मेरी बात? जो मुझसे बड़े हैं उनसे मेरी विनती है, और जो मुझसे छोटे हैं वो इसे एक मैसेज समझ सकते हैं, लेसन समझ सकते हैं।
जिसे आपको फॉलो करना है। मैं जानती हूँ मेरे बड़े तो इस चीज़ के लिए वो करते ही हैं, ये आपके आशीर्वाद से ही हम सीख पा रहे हैं। तो मैं बड़ों, अपने जितने भी मेरे बड़े मेंबर्स हैं इस परिवार के, उनसे आशीर्वाद चाहूँगी कि आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हम अपने जीवन को एक प्रकाश जो ज्ञान का है उस तरफ अपने आप को ले जा सकें। क्योंकि जब बड़ों का आशीर्वाद होता है तो जीवन को निखारने में मुश्किलें नहीं आती, बहुत इजीली हम सीख सकते हैं। तो बस मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों, मेरे परिवार के सभी बड़े मेंबर्स को मेरा शत शत प्रणाम है। तो बाबा जी हम सभी को हिम्मत देना, साहस देना, हम मेहनत करने से कभी पीछे ना हटे बाबा, इतना आशीर्वाद देना। और जो भी सदस्य इस परिवार में तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ कम हो जाए, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और जैसे कि कुछ 2 नाम हैं अपने पास, उनकी सेहत ठीक नहीं है तो प्लीज़ आप लोग ना दुआ कीजिएगा बाबा के श्री चरणों में। समीर भट्टाचार्य जी की तबीयत ठीक नहीं है। समीर भट्टाचार्य अंकल जी के लिए आप लोग प्रेयर करना कि अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएं। बाबा जी कृपा करना, दया करना कि उनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए और हमारी दुआ कबूल हो और हम उनके लिए जो प्रेयर कर रहे हैं वो उससे उनको बहुत अधिक लाभ हो। बाबा जी वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, रहम नज़र करना। और सुशांता महापात्रा जी के लिए प्रेयर करना कि उनकी भी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाबा जी रहम नज़र करना कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और आप सभी इनके लिए प्रेयर करना, पाठ करना, जितना हो सके जो कर सको वो करना, नाम जाप करना ताकि इनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। और आप सभी को दिन शुरू करने के लिए आइए हम सभी मिल करके पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और उसके बाद करते हैं दिन की शुरुआत। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की सदा ही जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय साई राम।